जब यीशु इस पृथ्वी पर देह में आया, उसने एक ऐसी बात बताई जिससे मेरी जिंदगी और बहुतों की जिंदगी बदली है। उसने कहा दो लोग थे, एक का नाम लाजर था और एक धनवान था। उसका नाम छुपाया गया है बाइबल में, क्योंकि ये कोई दृष्टांत नहीं है, ये सत्य घटना है। दृष्टांतों में प्रभु कभी किसी का नाम नहीं लेते थे। उसे कभी भी नहीं बताया बीज बोने वाला कौन है, उसने नहीं बताया वो स्त्री कौन है जो खमीर को आटे में मिला रही है, उसने उस व्यापारी के बारे में नाम नहीं बताया जो अपना सब बेच देता है एक मोती के लिए। लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हर एक का नाम है, क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। बाइबल बताती है एक धनवान था और बिल्कुल उसके घर के सामने एक गरीब व्यक्ति बैठता था जिसका नाम था लाजर। एक दिन दोनों मर गए। कलाम कहता है, वचन कहता है कि धनवान नरक में था और जो लाजर था वो इब्राहिम की गोद स्वर्ग में था। अब जब इस व्यक्ति को आग मार रही थी, आप जानते होंगे जैसे आपके छत्तीसगढ़ में कोई रिवर होती है, नरक में एक रिवर है, एक नदी है, उस नदी में 24/7 आग बहती रहती है। बाइबल कॉल्ड इट्स अ लेक ऑफ फायर। और जब यीशु ने ये कहा कि जब धनवान ने देखा कि लाजर जो है वो इब्राहिम के साथ है, तब वो उसे कहता है, हे इब्राहिम, हे पिता इब्राहिम, मेरे परिवार के कुछ लोग जिंदा हैं, इस लाजर को बोल के उनके पास जाए और उन्हें ये सब बताए जो हो रहा है। जाओ उन्हें बताओ मौत के बाद भी जिंदगी है और वो पश्चाताप कर लें। आप जानते हो वो धनवान नरक जाके समझ गया था कि वो यहां पर क्यों है। एक ही वजह से, गुनाहों की वजह से। कौन सा गुनाह किया उसने? बाइबल में उसका कोई पाप मेंशन नहीं है, लेकिन एक चीज आप समझे जा सकते हो, अगर आपके हाथ में पैसा है, अगर आपके हाथ में कुछ है और आप अपने भाई को तड़पते हुए देखते हो और मदद नहीं करते, ये प्रभु की नजर में गुनाह है। इट इज सिन। कई लोग भूखे के लिए प्रार्थना करते हैं, रॉन्ग। आपको भूखे के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, उसे खाना देना है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये बाइबल कहती है। जब आपके सामने कोई भूखा आता है, नंगा आता है, उसके लिए प्रेयर मत कीजिए, उसे खाना दीजिए, उसे कपड़े दीजिए। न्याय के दिन प्रभु आपसे कहेगा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया था। आप उससे पूछोगे, प्रभु हम तो आपसे आज ही मिल रहे हैं, हमने कब आपको खिलाया? वो आपको कहेगा, जो तुमने मेरे बच्चों के साथ किया था वो तुमने मेरे साथ किया था। दिस इज द बाइबल सेज। एंड जब वो इब्राहिम को ऐसा कहता है, अब बड़े ध्यान से सुनिए इब्राहिम क्या कहता है। इब्राहिम उसे कहता है कि उनके पास किताबें हैं, वो उन्हें पढ़ें और उनकी सुने। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जिस वचन की इब्राहिम बात कर रहा था, वो वचन आज हमारे हाथों में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इसे पढ़ते हैं? और क्या पढ़ने के बाद आप इसमें से सुनने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या बोलना चाहता है? जो सिर्फ पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वे अच्छे फरीसी बन जाते हैं। लेकिन जो सुनते हैं कि परमेश्वर मुझे क्या बोलना चाहता है, वो अच्छे चेले बनते हैं।
परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सिर्फ पढ़ने वाले व्यक्ति बने। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। इसी बाइबल को पढ़ने वाले लोगों ने उसे शैतान कहा था। They were so blind, वो इतने अंधे थे कि पूरी जिंदगी जिसके ऊपर अध्ययन करते रहे, जब वो सामने आया तो उसे पहचान नहीं पाए। आप जानते, पूरी जिंदगी जिसका अध्ययन करते रहे, जब वो सामने आया तो कहते हैं ये शैतान है। जो बाइबल नहीं पढ़ता था पिलातुस, वो कहता है ये तुम्हारा राजा है। जो पढ़ते थे वो कहते हैं ये शैतान है। समझ पा रहे हैं? ये किताब चूमने के लिए नहीं मिली है। ये किताब तकिए के नीचे रखने के लिए नहीं मिली है कि अगर मैं इसको नीचे रख दूंगा तो सपने में डायन नहीं आएगी। कभी कभी लोग इसे पढ़ते नहीं है, इसे चूमते हैं। एक घर में मैं गया, एकदम बाइबल ऊपर रखी हुई थी। मैंने उनको कहा बाइबल इतना ऊपर क्यों रखा है? बोला हाँ, वचन में लिखा है वचन को ऊंचे स्थानों पर रखो। मैंने बोला तेजस्वी लोग पता नहीं कहां से आते हैं, इतने तेजस्वी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसा बोलते हैं। इसे पढ़िए। इब्राहिम कहता है उनके पास किताबें हैं, उसकी वो सुने। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी चर्च में जाने से उद्धार नहीं होता, किसी पास्टर को फॉलो करने से उद्धार नहीं होता, किसी संस्था से जुड़ने से उद्धार नहीं होता। इस वचन का पालन करने से उद्धार होता है। यू विल बी सेव्ड। मेरी नौकरी चली गई थी सच बोलने की वजह से। मेरे जो बॉस थे उन्होंने दुनिया भर के कर्जे लेके रखे थे, और जब भी फोन्स आते थे वो मुझे बोलते थे बोल मैं नहीं हूं, बोल मैं नहीं हूं, बोल मैं नहीं हूं। एक दिन मैंने सोचा अय्याशियां ये करता है, शराब ये पिए, सबके साथ ये गलत करे और आगे मुझे खड़ा कर देता है। एक दिन मैंने अपने बॉस को कहा सर मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूं। उन्होंने बोला क्यों? मैंने कहा मैं मसीह में हूं। तो क्या क्रिश्चियन लोग झूठ नहीं बोलते? मैंने कहा जो झूठ बोले वो क्रिश्चियन है ही नहीं। सुनिए, अगले दिन कॉल आया, उन्होंने कहा कि बोल मैं नहीं हूं। मैंने कहा हाँ दे दो फोन। मैंने फोन लेके कहा अंकल इधर ही है, ये लो। उन्होंने जितनी गालियां खाई सूद समेत मुझे लौटाई और मुझे उन्होंने घर भेज दिया। मेरी नौकरी चली गई। 2.5 साल तक घर बैठा रहा। 2.5 साल काम नहीं था। सब लोग पूछते थे काम पे क्यों नहीं जाता है? मैंने बोला काम चला गया। क्यों चला गया? झूठ बोलने को बोलते हैं। और तू क्या महात्मा गांधी है? झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बोलने वाला। अमीर और घमंडी मरने से गरीब और ईमानदार मरना बेहतर है। यू नो, वेट। अब वो 2.5 साल क्या किया मैंने? लूडो खेला, सांप सीढ़ी खेली, पबजी डाउनलोड की। 19 घंटे मैं हर दिन बाइबल पढ़ता था। 19 घंटे 19 घंटे में हर दिन बाइबल पढ़ता था। मेरी फैमिली को लगा मैं पागल हो गया हूं, सारा दिन काला किताब लेके जादू टोना सीख रहा हूं। मैं 19 घंटे हर दिन बाइबल पढ़ता था। मैंने 2.5 साल में इस बाइबल को कम से कम 20 बार पढ़ लिया, पूरी बाइबल को। उठता था, बाइबल पढ़ता था, नहाता था, फिर बाइबल पढ़ता था, फिर आधा घंटा सोता था, बाइबल पढ़ता था, सारा दिन पढ़ता था। वो मेरे ऐसे दिन थे जो भरपूरी के दिन थे, जिसमें मैंने भरपूरी से इकट्ठा किया। आज मैं यूसुफ की तरह अपने अकाल में अनाज खा रहा हूं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं,
लिसन, आप में से कुछ लोग हैं यहां पर जिन्हें परमेश्वर आने वाले दिनों में उपयोग करेगा। सुनिए, मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, भाइयों, परमेश्वर मुझे शिक्षा देने का वरदान कभी नहीं देते अगर वो मुझे बाइबल के प्रति गंभीर न देखते तो। जब उन्होंने देखा कि मैं उसके वचन के प्रति गंभीर हूं, उन्होंने मुझे शिक्षा देने का वरदान दिया। ये बोलना कोई मेरा कोई इसमें कोई भी मानवीय चीज नहीं है। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ये प्रभु को महिमा मिले। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने जवान यहां पर बैठे हैं, आप चाहते हो परमेश्वर आपका उपयोग करे, इसे गंभीरता से लो। मेरे कलीसिया में गंभीर लोग हैं। हमारी कलीसिया 7 बजे लगती है, 6:45 बजे हमारा हॉल फुल होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम लेट गए तो हमें जगह नहीं मिलेगी। वो सीखने वाले लोग हैं। सिर्फ चर्च अटेंड करने वाले लोग न बने, ऐसे लोग बने जो उसको आदर दे, जो उसका ऑनर करें, इसकी इज्जत करें। हजारों लैंग्वेजेस में बाइबल आज भी ट्रांसलेट नहीं हो पाई है। हम कितने आशीषित हैं, हमारे हाथ में हिंदी बाइबल है।